हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा बाय नेहा। आज के करंट अफेयर्स सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सलीम सागो गेट्स जीआई टैग, इट इज फ्रॉम विच स्टेट? सागो क्या होता है? सागो बोलते हैं साबूदाना को जो हम फास्ट में खाते हैं। अब ये कौन से राज्य का है? ये है तमिलनाडु का। उसको जीआई टैग मिला हुआ है। काला जीरा एंड रायगढ़ शॉल्स ऑफ विच स्टेट गॉट जीआई टैग? काला जीरा और रायगढ़ शॉल ये कौन से स्टेट की है जिन्हें जीआई टैग मिला है? ये है ओडिशा की। ओडिशा के डोंगरिया कोन्स, ये एक ये ट्राइब्स हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के, ओडिशा के, उन्हें दिया गया है जीआई टैग। और कोरापुट काला जीरा, काला जीरा कहाँ का है? कोरापुट, ओडिशा के कोरापुट का। इसे प्रिंस ऑफ राइस भी बोला जाता है। दोनों को जीआई टैग मिला है। When is इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन ऑब्जर्व? इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन कब देखा जाता है? वो 7 सितंबर को देखा जाता है। सितंबर के डेज ही देख लेते हैं। 1 to 7 सितंबर क्या था? नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 2 सितंबर इंटरनेशनल कोकोनट डे। 5 सितंबर टीचर्स डे। 5 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 7 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। इसका थीम है टुगेदर फॉर क्लीन एयर। 8 सितंबर बनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इसका थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो, प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड। 1 सितंबर 1 to 8 लिटरेसी वीक बनाया गया है। वो किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया है। Which actress has been appointed as brand ambassador of leading fashion brand W? W एक एथनिक वेयर ब्रांड है जो वुमेन्स की है। उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? वो बनी है अनुष्का शर्मा। Recently, which city's police launches Savera scheme to assist senior citizen? सवेरा स्कीम लॉन्च की है किसने? कौन से शहर, कौन से सिटी की पुलिस ने? क्यों? क्योंकि वो सीनियर सिटीजन को असिस्ट कर सके, हेल्प कर सके। तो वो किया है प्रयागराज ने। प्रयागराज पुलिस ने ये स्टेप लिया है क्योंकि सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ सीनियर सिटीजन को देखा जा सके। और सवेरा स्कीम किस लिए एम करेगी? इसका एम ये है कि ऑफरिंग असेंशियल सर्विसेज ड्यूरिंग हेल्थ एंड अदर इमरजेंसीज टू सीनियर सिटीजन। अब जैसे आपको पता है ये 60 प्लस के लिए होगी क्योंकि सिटीजन बोला गया है। तो ये प्रयागराज ने स्टार्ट किया है। इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर है इंडिया का, कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हुआ है? वो हुआ है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कहाँ? मलेश्वरम बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु के मलेश्वरम में, कर्नाटका। अब ये कितने किलो वोल्ट एम्पियर का? ये है 500 किलो वोल्ट एम्पियर का। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि जो फुटपाथ पे पेडेस्ट्रियंस चलते हैं उनकी सेफ्टी के मद्देनजर ये चीजें की गई हैं। अब किसने इंस्टॉल किया है? बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी एंड बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने, दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया है। Who has been appointed as the secretary in Department of Telecommunication? दूरसंचार विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे किया गया है? नीरज मित्तल को। अभी मिनिस्ट्रीज में जो भी अपॉइंटमेंट हुई है वो देख लेते हैं। न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कौन बने हैं? एस कृष्णन। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सेक्रेटरी बने हैं VL कांथा राव। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी बने हैं विवेक भारद्वाज। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी बने हैं उमंग नरूला। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर आती है। उसके सेक्रेटरी कौन बनी है? अरुणीश चावला को बनाया गया है, लेकिन ये 1 नवंबर से पोस्ट पे जाएंगी। तो ये कब से रहेगी? 1 नवंबर 2023 से। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के सेक्रेटरी कौन बने हैं? ये बनी है चंचल कुमार। सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन बने हैं? वुमलुंगमांग वालनाव। Which country launched Moon Sniper Lunar Exploration Spacecraft? ये मून पे मिशन भेजा गया है। मून स्नाइपर कौन सी कंट्री ने भेजा है? ये भेजा है जापान के जैक्सा ने। जैक्सा ने भेजा है। तो 2 मिशन है उनके। एक स्लिम, ये जो लैंडर है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ये मून पे भेजा जाएगा। और ये भी भेजा जाएगा, ये क्या है? एक्सरे एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है जो क्या करेगी? एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, ये दोनों चीजें वहां कंडक्ट होगी। और ये देखा जाएगा कि जो हमारे यूनिवर्स है
वो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ वो चीजें देखी जाएगी। और अगर ये सक्सेसफुल होता है मिशन तो जापान जो है वो 5th कंट्री बन जाएगी मून पे लैंड करने वाली। इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड जॉइंट मैरीटाइम पैसेज एक्सरसाइज? इंडिया और कौन सी कंट्री ने मैरीटाइम पैसेज एक्सरसाइज की है? वो की है श्रीलंका ने। कहाँ पे हुई थी? कोलंबो के श्रीलंका में। और कौन सी शिप गई थी? इंडिया से गई थी आईएनएस दिल्ली और श्रीलंका से थी श्रीलंकन नेवी शिप विजय बाहु। ये दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? ये कल का क्वेश्चन है तो ये रिवीजन पर्पस के लिए है। अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत की पहले सौर शहर का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। ठीक है, चलिए आज का सेशन यही एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।